हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूँ जिसमें पावर बीआई का मेजर फंक्शन को हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है। और मेजर फंक्शन आपका होता क्या है और डेक्स फंक्शन क्या होता है। तो उसमें उसका जो डिफरेंस मेनली है वो आपका डिफरेंस ये है कि डेक्स फंक्शन में आपका हम जब भी आप डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं उसके उस फॉर्मूला को जब लगाते हैं पावर बीआई एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपका एक कॉलम ऐड एक नया ऐड होता है। ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ मेजर फंक्शन वी डू नॉट हैव टू ऐड द कॉलम ओवर देयर, मतलब आपका कॉलम ऐड नहीं होता है। बट अ, उसका जो आउटपुट होता है वो आपका फील्ड सेट के अंदर शो करेगा। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आप चार्ट्स विजुअल्स आपका जो भी आपको लेना है वहाँ पे आप उस चार्ट्स को लेके और वहाँ पे उसका आउटपुट को शो करते हो, कर सकते हो। बट आप सेकेंडली आपको ये होता है कि डेक्स फंक्शन में जब भी आप लगाते हो पावर बी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है 1 बाई 1। ठीक है। वो कांस्टेंट नहीं होता है, आपका साइज इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से आप अगर मान लीजिए किसी भी उस शीट को आपको टीम लीडर्स को या मैनेजर्स को या किसी को भी शेयर करना हो अपने कलीग्स को, तो ड्यू टू इशू विद द साइज हैवी साइज यू आर नॉट एबल टू शेयर दोज शीट्स टू योर कलीग्स एंड टीम लीडर्स एट द सेम टाइम। ठीक है। बट मेजर में क्या होता है कि आपका साइज कांस्टेंट होता है, साइज में इसका साइज में इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है। तो आप उस सीट का अगर मान लो साइज आप साइज में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आप उसी सीट को अपने कलीग्स को, अपने टीम लीडर्स को, अपने मैनेजर्स मैनेजर्स को शेयर कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी इश्यूज एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका मेजर्स फंक्शन को यूज करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप डेक्स फंक्शन को यूज ना करके मेजर्स फंक्शन का यूज करें, ताकि आप सीट के साइज में कोई इम्पैक्ट ना आए और आप उस सीट को अपने कलीग्स को या टीम लीडर्स को मैनेजर्स मैनेजर्स को शेयर कर सको एट द सेम टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं इस चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे दो शीट इंपोर्ट करनी है इसके लिए। एक आपका होगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है। ये एक आपकी शीट ये वाली है, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो शीट आपकी इंपोर्ट हो रही है, प्लीज ब्रिंग ऑनलाइन। ये आपकी रेवेन्यू शीट यहाँ पे आ चुकी है और इसमें क्या क्या है, डेट है, आइटम ए है, आइटम बी है और सोल्ड आइटम्स है। ठीक है। इसको लोड किया हम लोगों ने। शीट आपकी लोडिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, क्योंकि सीट मतलब है लोड होने में टाइम लगता है पावर बीआई एप्लीकेशन के अंदर। और आपकी शीट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है। अब मुझे सेकंड शीट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं अगेन यहाँ से जाता हूँ और ये इस बार जो सेकंड शीट वो है आपका टोटल यूनिट्स। ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट किया, ओके किया, ओपन किया। सेकंड शीट आपकी इंपोर्ट हो रही है। मैं कॉस्ट पे आता हूँ, इसको चेक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से लोड किया। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपकी सेकंड शीट भी इंपोर्ट हो गई है। ठीक है। तो अब मुझे अगर मुझे चेक करना हो कि इसमें क्या क्या है, तो मैं टेबल व्यू पे जाता हूँ। तो कॉस्ट वाले शीट में आपका डेट है, सेल्स ए है, सेल्स बी है, टोटल कॉस्ट है। रेवेन्यू वाले शीट में आपका क्या क्या है, डेट, आइटम ए, आइटम बी और सोल्ड आइटम्स। ठीक है। रिलेटेड फंक्शन हम लोग यूज कर चुके हैं, उसमें कैसे उसका यूज होता है, कैसे उसका फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे लगाते हैं, वो सब आप सीख चुके हो। इस वीडियो में हम मेजर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए उस मेजर फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं कॉस्ट में आता हूँ। ठीक है। और मुझे जाना है टेबल टूल्स के पास में, आपको यहाँ पे न्यू मेजर्स शो करेगा, इधर यू कैन कम विद टेबल टूल्स और यू कैन क्लिक ऑन थ्री डॉट्स और हेयर। ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे, तो आप मेजर्स यहाँ से भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेजर्स का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो आपका रेवेन्यू शीट में आइटम ए है ना, आइटम ए का सम अप आ जाए। ठीक है। तो मैं वो चाहता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ये जो रेवेन्यू शीट से डेटा आए, ठीक है, डेटा है सम आए किसका, आइटम ए का, अंडरस्कोर आइटम ए। ठीक है। मैं चाहता हूँ रेवेन्यू रेवेन्यू शीट से जो आइटम ए है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपका ये आइटम ए है, इसका सम आ जाए। ठीक है। मैं वो चीज चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया आइटम रेवेन्यू सम आइटम ए। और मैंने यहाँ लगाया सम ऑफ, मैंने मुझे क्या करना है, मुझे रेवेन्यू शीट पे जाना है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया
और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैं अगेन ब्रैकेट को क्लोज कर बैक लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रेवेन्यू आइटम ए, मैं इस पे जाता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे इसमें आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपका कॉलम ऐड नहीं हुआ है, आप चेक कर सकते हो। बट फिल सेट में यहाँ पे आपका आइटम ए रेवेन्यू वाला आ चुका है, सम वाला, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कम एजेस लगा है, क्योंकि आपके इसी साइड में कैलकुलेटर का आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर कैलकुलेटर का आइकन यहाँ पे शो कर रहा है तो आप इससे चेक कर सकते हो कि आपका मेजर्स फंक्शन का वहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। अब मुझे एक और करना है, मैं चाहता हूँ कि रेवेन्यू शीट से आइटम बी का भी सम आ जाए, ठीक है। तो मैं एक और मेजर यहाँ पे लगाता हूँ। मैं लगाया यहाँ पे एक मेजर पे क्लिक किया, और इस बार जो डेटा आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है रेवेन्यू शीट्स का, रेवेन्यू शीट्स का सम आ रहा है। किसका सम आ रहा है? आइटम बी का, अंडरस्कोर आइटम बी। तो ये नेम इसका आप कैसे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली इसको नाम को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सम किया। मैं सम किसका किया? मैं सम कर रहा हूँ आइटम रेवेन्यू शीट्स का आइटम बी, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपका आ गया है रेवेन्यू शीट्स का सम आइटम बी। अब मुझे चेक करना है इसका नंबर्स कितना है, मतलब कितना सम होके आया हुआ है। तो वो आपको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट व्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो चार्ट ले लेता हूँ, एक आपका आइटम ए ले लेता हूँ जो आपका सम लिया है, एक आपका आइटम बी ले लेता हूँ जिसका सम मैंने लिया हुआ है मेजर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे दो कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एक कार्ड आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसका हल्का साइज में सेट कर लेता हूँ राइट साइड से और फ्रॉम द बॉटम साइड से, ठीक है। एक कार्ड आपका ये वाला हो गया। मैं एक और कार्ड ले लेता हूँ आइटम बी के लिए। इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका हल्का साइज यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और इस साइड से भी इसका साइज हल्का सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये आपका आइटम ए के लिए है, तो मैं यहाँ से रेवेन्यू सम आइटम ए, ये वाला यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया आइटम ए का 7131। आइटम बी का कितना आ रहा है, मैं यहाँ उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से गाइस मैं मेजर फंक्शन का यूज करता हूँ। जैसे आपने मतलब वही है कि आपका कॉलम यहाँ पे ऐड नहीं होगा, बट इसका डिस्प्ले आउटपुट आपको चेक करना है तो आपको व्यू इस पे आना पड़ेगा रिपोर्ट व्यू पे, और वहाँ पे आप चार्ट्स के अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट चेक कर सकते हो। तो मेनली इसका कार्ड के अंदर या विजुअल्स के अंदर इसको चेक करने के लिए मेजर फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है गाइज। तो बाकी इसकी फॉर्मेटिंग है, आप फॉर्मेटिंग बाद में भी आप मैं इसको कवर कर लूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर्मेटिंग काफी ईजी है, ठीक है। सो वी विल कवर दो थिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। चलिए गाइज मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। और कोई भी इसके अंदर क्वेरी है, कोई भी आपको इश्यू होता है, कोई भी इसके अंदर मतलब कि डिफिकल्टीज आती है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए तत्पर रहूंगा, ठीक है, रेडी रहूंगा। चलिए गाइज, टाटा, बाय बाय।